रात का वक्त है, एक सूना रेगिस्तान और आसमान में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सदियों से किसी भूली हुई कहानी के गवाह हों। दूर कहीं आग की तरह भड़कती एक फ्लेयर आसमान को लाल कर रही है। हवा में जली हुई गैस की हल्की सी महक है और रेत के ऊपर खड़े ऊंचे ऊंचे ऑयल रिग्स ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती को छेदकर उसके सीने से ऊर्जा निकालने वाले विशालकाय यंत्र। आप सोचिए, आपकी कार में जो पेट्रोल भरता है, जहाज जो आसमान चीरता है और फैक्ट्री के अंदर दौड़ती मशीनें, इन सब की जान है पेट्रोल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल आखिर आता कहां से है? ये काला चिपचिपा बदबूदार तरल जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो धरती की गहराइयों में कैसे बनता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये काला तेल कैसे बदल जाता है उस साफ चमकदार एनर्जी फील्ड पेट्रोल में जो आपकी गाड़ी को उड़ान दे देता है? दोस्तों, सच कहूं, पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं, ये लाखों सालों की दबी हुई कहानी है। धरती की यादें हैं, समय की परतों में जमे हुए राज हैं। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पेट्रोल की एक बूंद है, दिखने में छोटी, हल्की, साधारण, लेकिन इस बूंद के अंदर कैद है समंदर की गहराई में तैरने वाले करोड़ों साल पुराने माइक्रोस्कोपिक जीवों की रूह। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन पेट्रोल की शुरुआत किसी आधुनिक मशीन या रिफाइनरी में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी समंदर के तले लाखों साल पहले, जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। आज हम तेज रफ्तार जिंदगी जी रहे हैं, कारों में घंटों दौड़ रहे हैं, जहाजों में आसमान नाप रहे हैं, पर शायद हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि हमारी रफ्तार किसी प्राचीन जीवन की राख पर चल रही है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है? धरती के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो बसते ही हम उसे जलाकर ऊर्जा में बदल देते हैं? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सिर्फ पेट्रोल की केमिस्ट्री नहीं समझेंगे, हम उस फिलॉसफी को छुएंगे जो बताती है कि ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ऊर्जा बस रूप बदलती है। और पेट्रोल उस ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे धरती ने खुद अपने गर्भ में करोड़ों सालों तक तैयार किया है। आप सोचिए, एक तरफ है प्राकृतिक अंधेरा जहां गर्मी, दबाव और समय मिलकर कुछ महान बना रहे थे, और दूसरी तरफ है आधुनिक दुनिया जहां हम उस ऊर्जा को अपनी इच्छाओं में ढाल देते हैं, स्पीड में, कंफर्ट में, प्रोग्रेस में। और अब हम उस सफर की शुरुआत करने वाले हैं जो हमें ले जाएगा धरती की नसों के भीतर, जहां से निकलता है काला सोना, क्रूड ऑयल। तो चलिए दोस्तों, हम समय के उन पन्नों तक पहुंचते हैं जहां न कोई इंसान था, न कोई शहर, बस एक अनंत नीला सागर जिसमें जीवन अपनी पहली सांसें ले रहा था। सोचिए, करोड़ों साल पहले की धरती, समंदर की गहराइयों में तैरते थे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव, प्लैंकटन, एल्गी, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, इतना छोटे कि नंगी आंख से दिख भी न पाएं। लेकिन वही छोटे से जीव आज हमारी कारों का ईंधन बने हुए हैं। ये बात सुनकर अजीब लगती है, पर सच यही है। पेट्रोल असल में प्राचीन समुद्री जीवन की राख है। समंदर के ऊपर सूरज चमक रहा था, लहरों के नीचे जीवन पनप रहा था, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो जन्म लेता है वो एक दिन खत्म भी होता है। जब ये छोटे जीव मरते थे तो लहरों के संग समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाते थे। धीरे धीरे लाखों, करोड़ों, अरबों जीव तह दर तह, परत दर परत समंदर के तल में दबते चले गए। शुरू में ये बस साधारण ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर रेत की परतें चढ़ती गईं, फिर मिट्टी, फिर और ज्यादा सेडिमेंट। परतों का वजन बढ़ता गया, धरती की गर्मी इन परतों में घुसती चली गई और शुरू हुआ प्रकृति का महान परिवर्तन। आप इसे इमेजिन कीजिए, धरती की गहराइयों में जैसे एक प्राकृतिक प्रेशर कुकर बन रहा हो। ऊपर से लाखों टन का दबाव, नीचे से धरती के कोर की गर्मी, और बीच में फंसी हुई वो जीवों की काली यादें। समय बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, और इन्हीं दबावों और तापमान की क्रियाओं ने इन मरे हुए जीवों को बदलना शुरू किया। ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे टूटने लगा, उसके मॉलिक्यूल्स बिखरने लगे, और लाखों करोड़ों साल के दौरान ये मैटर बदलकर एक नए रूप में आने लगा, हाइड्रोकार्बन। यही हाइड्रोकार्बन बाद में हमारे आज के क्रूड ऑयल बने। यानी कि क्रूड ऑयल कोई केमिकल नहीं, कोई रैंडम लिक्विड नहीं, ये धरती की गहराई में समय, दबाव और गर्मी से पैदा हुई एक प्राचीन ऊर्जा है, एक फॉसिल मेमोरी जो एनर्जी बन चुकी है। सोचिए, आज हम पेट्रोल को जला देते हैं, पर असल में हम लाखों साल पुराने सूर्य की रोशनी जला रहे होते हैं, क्योंकि उन माइक्रोस्कोपिक जीवों के अंदर सूरज से बनी एनर्जी स्टोर थी, और वही एनर्जी आज पेट्रोल के रूप में बाहर आ रही है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धरती के सीने में ये क्रूड ऑयल हजारों साल तक बंद पड़ा रहता है, फंसा हुआ, दबा हुआ, छिपा हुआ। फिर इंसान आता है जिज्ञासा लेकर, जरूरत लेकर, और धरती की इन नसों तक पहुंचने की कोशिश शुरू होती है। अब सवाल ये है, इंसान इस काले खजाने को धरती की गहराइयों से निकालता कैसे है? ये क्रूड ऑयल आखिर आता कैसे है ऊपर? दोस्तों, हमने देख लिया कि क्रूड ऑयल कैसे धरती की गोद में लाखों सालों तक पकता रहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है, इंसान धरती की इतनी गहराई में छुपे खजाने तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए हमें चलना होगा उस दुनिया में जहां इंसान धरती के सीने में सुई चुभाकर उसकी नसों से ऊर्जा निकालता है। यही दुनिया है ऑयल ड्रिलिंग की दुनिया। स्टेप 1, कच्चा तेल निकालने से पहले वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि धरती के नीचे सच में ऑयल है भी या नहीं। इसके लिए साइज्मिक सर्वे किया जाता है, यानी जमीन के अंदर छोटे छोटे कंपन भेजे जाते हैं। वो कंपन धरती की परतों से टकराकर वापस आते हैं और उस इको के पैटर्न से साइंटिस्ट समझ लेते हैं कि नीचे तेल है या नहीं, पानी, चट्टान है या गैस। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है, बस यहाँ पेशेंट है धरती। स्टेप 2, अब इमेजिन कीजिए एक ऊंचा लोहे का टॉवर जो हवा को चीरता हुआ आसमान को छूता है। इसके नीचे घूमती एक भारी मशीन जो धीरे धीरे लेकिन बेहद ताकत से धरती में उतरने लगती है। इसे कहते हैं ड्रिलिंग रिग। ये रिग लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई जहां अंधेरा है, गर्मी है और लाखों साल पुरानी एनर्जी सो रही है। ड्रिल बिट, एक बेहद सख्त धातु का दांतेदार सिरा, घूमता है, रगड़ता है और धरती की चट्टानों को काटता जाता है। तेज आवाज, भारी मशीनों का कंपन और उसके ऊपर खड़ा इंसान जो प्रकृति की सबसे पुरानी ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 3, जैसे जैसे ड्रिल गहराई में उतरता जाता है, ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज होती है प्रेशर। धरती के नीचे का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो एक छोटा सा छेद एक विशाल विस्फोट में बदल सकता है। इसीलिए इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग मड, एक खास प्रकार का तरल जो ड्रिल को ठंडा रखता है और दबाव को कंट्रोल करता है। आप इसे ड्रिलिंग का बॉडीगार्ड समझ लीजिए। स्टेप 4, आखिरकार जैसे ही ड्रिल रेजर्वॉयर तक पहुंचता है, धरती के अंदर की गैस और तेल का दबाव खुद रास्ता तलाशने लगता है। अचानक एक हल्का सा झटका, फिर पाइप के अंदर काला तरल ऊपर उठने लगता है। ये वही क्षण है जब इंसान पहली बार उस तरल को देखता है जो लाखों साल पहले समुद्री जीवों की मृत्यु से पैदा हुआ था। पेट्रोलियम इंजीनियर्स इसे कहते हैं द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द वेल। वो क्षण मानो धरती की गहराई से आती हुई एक प्राचीन सांस हो जो ऊपर की दुनिया को महसूस कर रही हो। स्टेप 5, अब भारी भरकम मशीन्स इसे सतह पर लाना शुरू करती हैं। पाइपलाइन से गुजरते हुए सेपरेटिंग टैंक्स में जमा होते हुए क्रूड ऑयल बाहर आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी ये पेट्रोल नहीं है, ये एक कच्चा तरल है जिसमें गैस, पानी, रेत और कई मिश्रण होते हैं। इसका असली रूप, इसकी वास्तविक चमक अभी रिफाइनरी की आग में पकनी बाकी है। दोस्तों, हमने क्रूड ऑयल को धरती की गहराइयों से बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी ये सिर्फ कच्चा है, बदबूदार, गाढ़ा और अपने अंदर सैकड़ों तरह की अशुद्धियां लिए हुए। अभी ये पेट्रोल नहीं है, अभी इसकी कोई पहचान नहीं है। इसका असली सफर शुरू होता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, आग, धुआं और विशाल मशीनें मिलकर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी को जन्म देती है। रिफाइनरी में सबसे पहले क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जैसे ही ये उबलने लगता है, इसे एक विशाल टॉवर में भेजा जाता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस टॉवर की ऊंचाई कई मंजिलों जितनी होती है। अंदर कई प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग तापमान पर। अब इस टॉवर की कल्पना कीजिए, नीचे बहुत गर्म, ऊपर ठंडा। क्रूड ऑयल जैसे ही वैश्प बनकर ऊपर उठता है, हर ऊंचाई पर तापमान बदलता है और यही होता है जादू। हर हाइड्रोकार्बन अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग हो जाता है। सबसे ऊपर एलपीजी, उससे नीचे पेट्रोल, गासोलीन, फिर नफ्था, उसके बाद केरोसिन, जेट फ्यूल, फिर डीजल और सबसे नीचे लुब्रिकेंट्स, वैक्स, एस्फॉल्ट। यानी रिफाइनरी की दीवारों के अंदर एक विशाल अदृश्य सॉर्टिंग सिस्टम काम करता है जहां टेम्परेचर ही राजा है। क्रूड ऑयल में भारी लंबे हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं जो सीधे सीधे पेट्रोल नहीं बन सकते। इसीलिए किया जाता है क्रैकिंग। नाम सुनकर कठिन लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है। जो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हैं उन्हें तोड़ दो, टुकड़ों में बदल दो ताकि वो पेट्रोल जैसे हल्के फ्यूल बन सकें।
क्रैकिंग के भी कई प्रकार हैं। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकिंग। इन प्लांट्स के अंदर तेज हीट, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की मदद से लंबी श्रृंखलाएं टूटकर पेट्रोल में बदल जाती हैं। यानी रिफाइनरी क्रूड ऑयल को सिर्फ अलग नहीं करती, बल्कि उसे साइंटिफिकली रीशेप भी करती है। पेट्रोल सिर्फ हल्का होना काफी नहीं, उसे स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग यानी हाई ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग ये बताती है कि पेट्रोल कितनी स्मूथ परफॉर्मेंस दे सकता है और इंजन को नॉक होने से बचाता है। ऑक्टेन बढ़ाने के लिए क्रूड के अंदर मौजूद कुछ कंपोनेंट्स को रिफाइनिंग मशीनों से केमिकली मॉडिफाई करती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के बाद पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं रहता, वो बन जाता है हाई परफॉर्मेंस एनर्जी। क्रूड ऑयल में सल्फर और अन्य कंटेमिनेंट्स होते हैं जो सीधे इस्तेमाल किए जाए तो पृथ्वी और इंजन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। रिफाइनरीज सल्फर रिमूवल करके इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेट्रोल में बदलती हैं। आप जब भी पेट्रोल भरते हैं उसकी साफ हल्की खुशबू दरअसल इस प्यूरिफिकेशन का परिणाम है। रिफाइंड पेट्रोल को विशाल गोलाकार टैंक्स में जमा किया जाता है। ये टैंक्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें पूरा फुटबॉल स्टेडियम भी समा जाए। यहाँ पेट्रोल को ठंडा रखा जाता है, प्रेशर बैलेंस किया जाता है और क्वालिटी चेक की जाती है। लेकिन सफर अभी बाकी है। ये पेट्रोल रिफाइनरीज तक सीमित नहीं रहता, इसे अब यात्रा करनी है आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक। दोस्तों, रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल अपनी असली पहचान पा चुका है, लेकिन अभी ये आपकी कार तक पहुंचने से बहुत दूर है। अब इसे एक ऐसी यात्रा शुरू करनी होती है जहां डिस्टेंस भी लंबा है और डेंजर भी बड़ा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाला, सबसे ज्यादा मांग वाला और सबसे महंगा लिक्विड पेट्रोल ही है। रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल को सबसे पहले भेजा जाता है पाइपलाइंस के अंदर। ये पाइपलाइंस सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती हैं। धरती के नीचे, नदी के पार, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए पेट्रोल को सीधे डिपोज तक पहुंचाती हैं। इन्हें देखकर एहसास होता है कि ये धरती की असली नसें हैं जिनमें एनर्जी दौड़ रही है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं। लीकेज, प्रेशर इम्बैलेंस, टेम्परेचर वेरिएशंस, एक छोटी सी गलती भी विशाल विस्फोट में बदल सकती है। इसीलिए इन पाइपलाइंस की 24 घंटे 7 दिन निगरानी की जाती है। सेंसर्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और प्रेशर मीटर्स इन्हें सुरक्षित रखते हैं। हर बड़े शहर के बाहर विशाल डिपोट्स होते हैं, उन्हें हम टैंक फार्म्स कहते हैं। यहाँ पेट्रोल को अलग अलग टैंक्स में स्टोर्ड किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और कंटेमिनेशन का खतरा ना हो। कल्पना कीजिए, आपके शहर में जितनी कारें हैं उन सबके लिए पेट्रोल सबसे पहले यहाँ जमा होता है। टैंक फार्म्स एक तरह से पेट्रोल का ट्रांजिट होम है। अब आता है पेट्रोल की यात्रा का सबसे संवेदनशील हिस्सा, टैंकर ट्रक्स। ये बड़े बड़े चांदी जैसे चमकीले टैंकर रिफाइनरी या डिपोज से पेट्रोल पंप तक ईंधन पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये ट्रक्स धरती पर चलते हुए एक ऐसी आग को ढो रहे हैं जो किसी भी पल विस्फोट में बदल सकती है। इसीलिए इनके अंदर कई सेफ्टी लेयर्स होती हैं, एंटी स्टैटिक सिस्टम्स, मल्टी कंपार्टमेंट डिजाइन, स्पेशल वेल्व्स, टेम्परेचर कंट्रोल। हर सुबह जब आप पेट्रोल पंप पर टैंकर आते देखते हैं, समझिए कि पेट्रोल की लाखों किलोमीटर की यात्रा का सबसे खतरनाक स्टेज आपके सामने खड़ा है। पेट्रोल पंप में पहुंचने के बाद इसे अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इन टैंक्स की डेप्थ इतनी होती है कि पूरा पेट्रोल पंप उन पर टिका होता है। पेट्रोल अब साफ है, रेडी है, स्टैंडर्डाइज्ड है। यहाँ से ये आपकी गाड़ी में जाता है और आपके इंजन को सांस देता है। लेकिन क्या पेट्रोल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सोलर, विंड, हाइड्रोजन जैसी एनर्जीज बढ़ रही हैं, ऑयल रिजर्व्स कम हो रहे हैं और पोल्यूशन का खतरा बढ़ रहा है। तो क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा? वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन जरूर, लेकिन अभी नहीं। पेट्रोल के पास अभी भी ट्रांसपोर्ट, एविएशन, हैवी मशीनरी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व पकड़ है। लेकिन हाँ, भविष्य मल्टी एनर्जी वर्ल्ड का है, जहां पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी साथ साथ चलेंगे।